नमस्कार दोस्तों। तो इस पोस्ट पे हम आपको बताने वाले हैं, अर्थात इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ISMS.MP ऑनलाइन पोर्टल क्या है और यह किन स्टूडेंट के लिए है। तो बता दें, यह पोर्टल मध्य प्रदेश के समस्त यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिनकी अभी कोरोना वायरस के चलते फर्स्ट एडमिशन की फर्स्ट स्लिप 500 रुपये या कुछ स्टूडेंट्स की टोटल फीस, जैसे फर्स्ट ईयर वालों की लगभग फर्स्ट ईयर वालों की कुल फीस भी लग गई, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की कुल फीस नहीं लगी है। और इसी तरह से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों की भी अभी कोरोना वायरस के चलते नवंबर माह में आधी यानी कि 50% फीस जमा हुई थी, लेकिन वो अब सेकंड किस्त जो जमा होनी है वो सेकंड किस्त कैसे होनी है और कहाँ से होनी है, तो हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं, उसी पर यह वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आप सेकंड फीस जमा कर सकें। चाहे आप मध्य प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हों, तो उनके लिए यह पोर्टल बनाया गया है। नोट बता दें कि यह ऑटोनोमस कॉलेज वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ऑटोनोमस कॉलेज वालों के लिए अलग से उनका कॉलेज खुद ही प्रोवाइड कराता है इस प्रकार की सभी जानकारी। उनके जो अलग नोटिफिकेशन रहते हैं ऑटोनोमस कॉलेज अर्थात स्वशासी कॉलेज वाले, जैसे महाराजा कॉलेज छतरपुर का हुआ और गर्ल्स PG कॉलेज सागर का हुआ, तो ये ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, वो अपने खुद का नोटिफिकेशन अलग से जारी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप यदि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी कॉलेज जैसे दमोह, सागर, निवाड़ी, पन्ना और किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, चाहे आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हों या फिर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल या फिर हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर या फिर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी और जीवाजी यूनिवर्सिटी और दुर्गावती यूनिवर्सिटी, इस रिलेटेड कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यह पोर्टल बनाया गया है। तो हम सबसे पहले इस पोर्टल के बारे में आपको बताते हैं कि इस पोर्टल के बारे में क्या है आखिर। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस पोर्टल अर्थात ISMS, जिसका पूरा नाम इंस्टीट्यूट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि छात्रों को डिजिटल सशक्तिकरण बनाने के लिए किया गया है, जिसमें आप संस्थान अर्थात इंस्टीट्यूट का पंजीकरण कर सकते हैं, पंजीकरण रसीद देख सकते हैं और आपका पंजीकरण है नहीं है छात्र पंजीकरण कर सकते हैं। आपकी विभिन्न शुल्क संग्रह, जैसे कि आपकी सेकंड फीस जमा होनी है वो कैसे होनी है, कहाँ पे होनी है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, इस फॉर्म में बताएंगे। योजना विभिन्न शुल्क संग्रह रसीद, तो सबसे पहले हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि हमारे बारे में अर्थात इस ISMS पोर्टल के बारे में कि यह ISMS पोर्टल क्या है। तो ISMS पोर्टल MP ऑनलाइन का उद्देश्य, तो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे। MP ऑनलाइन का उद्देश्य संस्थानों को वास्तविक समय ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करना है, इसलिए 1 क्लिक पर छात्रों की सभी स्थिति और विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होगी। दूसरी ओर संस्थान के छात्र किसी भी जगह से अपना बकाया जमा कर सकते हैं या दे सकते हैं या जमा कर सकते हैं और अपना अधिकांश समय और पैसा काउंटर, खिड़कियों पर कतार खड़े होने और बड़ी दूरी की यात्रा से बचा सकते हैं। जैसे आप किसी MP ऑनलाइन पे जाते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं, तो आपके वहाँ से 50 रुपये 40 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे अपने खुद के मोबाइल से, लेकिन आपके पास ATM या नेट बैंकिंग और मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, तो आप ये सब घर बैठे ही अपने मोबाइल से सब कुछ कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस ISMS पोर्टल का उद्देश्य क्या है। जो यदि आपकी अभी सेकंड फीस रह गई है तो वो आप यहाँ से जमा कर सकते हैं। अब वो जमा कैसे करेंगे हम उस पर आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है गूगल से ही हर काम होता है, तो गूगल पे आप सर्च करेंगे ISMS पोर्टल। तो जैसे ही आप ISMS पोर्टल, तो मैं ही आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे ISMS पोर्टल या ISMS MP ऑनलाइन, जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहली वेबसाइट खुल जाएगी ISMS इंस्टीट्यूट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट, तो आपके लिए जो सेकंड फीस रह गई आपको वो जमा करनी है। और सेकंड फीस जमा करने के लिए आपको यहाँ पे वेरियस फीस कलेक्शन पर क्लिक करना है। लेकिन वेरियस फीस कलेक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको कुछ इस तरह से
आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। लेकिन इसके पहले आपके जो ISMS-MP ऑनलाइन के द्वारा नोटिस दिया गया है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि फीस जमा करने के पूर्व उससे संबंधित कॉलेज से शुल्क सुनिश्चित कर लें। यदि हार्ड कॉपी में शुल्क से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अर्थात यदि आप किसी भी कॉलेज के छात्र हैं तो वहाँ से कॉलेज से एक वो ले लें, या फिर कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन चिपकाया गया होगा आपकी कॉलेज में ही कि आपको इतनी फीस जमा करनी है। क्योंकि सभी के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, जैसे BA BSc BCom या फिर MA MSc MCom, और उनके सब्जेक्ट भी अलग अलग रहते हैं। जैसे किसी की केमिस्ट्री बॉटनी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या जियोलॉजी जियोग्राफी इस तरह से। तो इसके पहले आप अपनी कॉलेज से संबंधित जानकारी ले लें कि उनके लिए सब्जेक्ट वाइज कितने फीस जमा करनी है, उसके बाद ही आप फीस जमा करेंगे। क्योंकि यदि आप ज़्यादा या कम कर देते हैं तो इसके आप जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो चलिए हम बढ़ते हैं वेरियस फीस कलेक्शन। यहाँ से आप अपनी सेकंड फीस जमा कर सकते हैं, चाहे आप BA BSc BCom। लेकिन याद रखें, यदि आप महाराजा कॉलेज के हैं तो महाराजा कॉलेज की फ़ीस यहाँ से जमा नहीं होती है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ और लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। ये सिर्फ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, RG यूनिवर्सिटी, दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी या जो भी मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट करके भर सकते हैं। जैसे आप मान के चलो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं तो आप यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे कॉलेज अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप गवर्नमेंट PG कॉलेज टीकमगढ़, वीरांगना अवंतीबाई गर्ल्स कॉलेज टीकमगढ़, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज निवाड़ी, गवर्नमेंट कॉलेज जतारा पृथ्वीपुर, गवर्नमेंट महाराजा ऑटोनोमस PG कॉलेज छतरपुर। तो आप अपनी यहाँ से आपके लिए सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन महाराजा कॉलेज वालों के लिए अलग से नोटिफिकेशन, चूँकि महाराजा कॉलेज ऑटोनोमस है इसलिए उनके पहले ही फॉर्म भर चुके हैं इसके सेकेंड ईयर या सेकेंड फीस। तो आप जैसे यदि किसी अन्य कॉलेज से हैं, जैसे मान के लो आप बड़ा मलहरा कॉलेज से हैं, तो बड़ा मलहरा कॉलेज वालों के लिए कैसे फॉर्म भरना है वो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अपनी कॉलेज चूज करेंगे, और जैसे कॉलेज चूज करने के बाद यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे। यदि आप BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, या कॉमर्स से हैं, या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, या जैसे यदि मान के लो आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं या, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी ब्रांच चूज करेंगे। क्योंकि आर्ट एंड बड़ा मलहरा कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ही है मास्टर डिग्री के लिए, और BA BSc BCom सभी तरह से हैं। तो यहाँ पे आप सेकंड फीस जमा करने के लिए वीडियो देख रहे हैं। और बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचा दें ताकि उन तक की जानकारी पहुँचे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप, चूँकि इसमें सेमेस्टर होते हैं मास्टर डिग्री में अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पे सेमेस्टर चूज करेंगे ना कि ईयर। तो यहाँ पे चूज करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे सेमेस्टर करेंगे कि कौन सा सेमेस्टर है। यदि आपका, चूँकि इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं अर्थात फाइनल ईयर अर्थात थर्ड सेमेस्टर, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे थर्ड सेमेस्टर। और जो आपकी फ़ीस रह गई है, जैसे इसकी इन्होंने पहले नवंबर में 500 रुपये फीस जमा कर दी, तो इसके बाद जो शेष फीस रह गई है वो हम आपको वो भी बताएंगे। तो चूँकि हर कॉलेज अपने अपने अलग अलग प्रकार से नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि किसको कितनी फ़ीस जमा करनी है। और इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे रेगुलर और प्राइवेट, चाहे आप किसी भी कॉलेज के हों, मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि आप केवल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ही हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको पूरा प्रोसेस यहीं से पूरी भरनी है। और जैसे ही आप यहाँ पे स्टेटस आप यहाँ पे डालते हैं रेगुलर एटीकेटी एक्स हैं। यदि आप, चूँकि सभी रेगुलर हैं और कुछ लोग एटीकेटी वाले भी होंगे, एक्स भी होंगे, तो आप यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक करेंगे यदि आप रेगुलर हैं तो। क्योंकि यहाँ पे सेकंड फीस जो रेगुलर वालों की हो रही है। और यहाँ पे आप अपना स्कॉलर नंबर अर्थात यहाँ पे आप अपना नामांकन नंबर डालेंगे। आपका नामांकन नंबर जो भी होगा यहाँ पे आप अपना नामांकन नंबर डालेंगे, एनरोलमेंट या नामांकन नंबर डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे अपना रोल नंबर, और यहाँ पे आप अपना डालेंगे नाम जो आपका मार्कशीट में दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट अपने यहाँ पे डालेंगे आप पिताजी का नाम, यहाँ पे डालेंगे आप माता जी का नाम। यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज करेंगे अर्थात मेल और फीमेल। यदि आप मेल हैं तो मेल अर्थात पुरुष हैं तो पुरुष, और फीमेल हैं तो महिला अर्थात महिला तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपने इसके बाद
कैटेगरी चूज करेंगे। जनरल हैं तो जनरल, एससी हैं तो एससी, एसटी हैं तो एसटी और ओबीसी हैं तो ओबीसी। जैसे आप जनरल हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, एससी है तो एससी, जैसे आप जनरल हैं माना कि। लेकिन आप ध्यान रखें, जब आप फॉर्म भरेंगे अपने मोबाइल से तो पूरी जानकारी ध्यान रख लें, अच्छे से देख लें वीडियो। ना समझ में आए तो कमेंट करें, हम तुरंत जानकारी देंगे। और यहाँ पे चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस देना है। कोई भी आपको जानकारी छोड़नी नहीं है। इस स्टार का मतलब होता है मैंडेटरी, अर्थात अनिवार्यतः। इस स्टार का मतलब होता है मैंडेटरी, अर्थात अनिवार्य रूप से आपको भरना है। और जैसे ही आप यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा भर देते हैं, फिर इसके बाद आपको सेलेक्ट स्टेट करना है, स्टेट अर्थात राज्य। तो आप चूँकि मध्य प्रदेश से ही हैं तो यहाँ पे आप मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे या मोबाइल नंबर भरेंगे, और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। और इसके बाद डिपार्टमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट, चूँकि एडमिशन की सेकंड फीस जमा हो रही है तो एडमिशन सेकंड करेंगे। और इसके बाद आपकी जो फीस है वो फीस यहाँ पे जमा करेंगे। लेकिन बता दें, फीस जमा करने से पहले आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लें कि उनके लिए आपके सब्जेक्ट वाइज कितनी फ़ीस जमा करनी है। जैसे मैं यहाँ पे मैं गवर्नमेंट बड़ा मलहरा कॉलेज की फ़ीस बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास उसकी फ़ोटोज़ है। तो मैं आपको लिए बता रहा हूँ कि किनके लिए कितनी फ़ीस जमा करनी है। और यहाँ पे वो फीस लिखनी है, जैसे टोटल मैं वही बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको रिमार्क डिटेल, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन कर देना है। तो डिक्लेरेशन मैं प्रमाणित करता हूँ, ये डिक्लेरेशन तो मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। यदि कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए एवं किसी भी प्रकार की हानि का समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा। मेरे द्वारा किसी फीस जमा करने के पूर्व उससे संबंधित कॉलेज से फीस का सत्यापन किया जा चुका है। यदि मैं जमा किए गए शुल्क में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। तो समस्त प्रकार के आर्थिक नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। और इसके बाद आप सबमिट करेंगे। लेकिन अभी भी मैं एक बार बोल रहा हूँ, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। इसमें आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं, अर्थात जब भी फॉर्म भरेंगे आप तो अपनी कॉलेज से ज़रूर संपर्क कर लें। चाहे आपकी कोई भी कॉलेज हो, चाहे मलहरा की कॉलेज हो, छतरपुर की कॉलेज हो, या सागर की कॉलेज हो, चाहे आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज हो, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टीकमगढ़ हो, या निवाड़ी की कोई भी कॉलेज हो, दमोह की कोई भी कॉलेज हो, या पन्ना की कोई भी कॉलेज हो। तो आप वहाँ से अपने कॉलेज में संपर्क कर लें कि आपको अपने सब्जेक्ट वाइज कितनी फीस जमा करनी है। जैसे हम आपको बताने वाले हैं कि गवर्नमेंट महाराजा या गवर्नमेंट बड़ा मलहरा कॉलेज की फ़ीस कितनी है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि उनके सब्जेक्ट वाइज कितनी फ़ीस जमा करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ीस जमा करनी है। यहाँ पे आप फीस लिखेंगे और यहाँ पर रिमार्क में अपना नाम लिखेंगे। तो हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप गवर्नमेंट बड़ा मलहरा कॉलेज के छात्र हैं तो आपके लिए कितनी फ़ीस जमा करनी है। हम उसके लिए आपको एक अलग फ़ोटो बता रहे हैं। तो जैसे ये लिखा है, कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय बड़ा मलहरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। और यहाँ से जो नोटिफिकेशन निकला था 14/01/2021 को यहाँ से नोटिफिकेशन निकला था। क्योंकि इसके पहले सभी कॉलेजों को सूचित किया गया था कि अपने अपने पोर्टल पर दर्ज कर लें। तो सभी इंस्टीट्यूट या कॉलेज वालों ने उस ISMS पोर्टल पे अपना पंजीयन कर लिया होगा। इसके बाद आप लोगों का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह वहाँ पे फिल हो गया होगा। तो अब यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2020-21 में प्रवेश शुल्क छात्र छात्राओं द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल के माध्यम से 500 राशि जमा की गई है। निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा होनी बाकी है। अर्थात यदि आपकी जो नवंबर या दिसंबर में 500 रुपये फीस आधी फीस जमा हुई थी, उसकी बाकी अभी फीस जमा होनी है, जो कि 29/1/2021 से 30/1/2021 तक MP ऑनलाइन पोर्टल से ISMS वेरियस फीस कलेक्शन के माध्यम से जमा होना है। आप निम्न सारणी अनुसार फीस जमा करें तथा परीक्षा आवेदन के साथ शुल्क रसीद महाविद्यालय में जमा करें। बगैर से शुल्क जमा किए परीक्षा आवेदन जमा नहीं होगा। तो जब तक आप ये फीस जमा नहीं करेंगे तब तक आपका परीक्षा फॉर्म भी जमा नहीं होगा, भले ही आपने इसके पहले परीक्षा फॉर्म भर दिया हो। और इसके आप बताने वाले हैं कि इस पर जो लास्ट डेट लिखी है 30/1/2021, तो ये लास्ट डेट नहीं है, क्योंकि ये सभी कॉलेज के लिए नहीं है। यह सिर्फ बड़ा मलहरा की कॉलेज के लिए थी। लेकिन अब इसकी भी डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है। इसके लिए भी इसकी जो डेट लास्ट डेट 31/1/2020 थी, 21 थी, वो भी बढ़ा दी गई है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे किसी भी कॉलेज के हो, चाहे आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज सागर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना। तो अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं, क्योंकि आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लें कि आपको कितनी फीस जमा करनी है। वहाँ से आपके लिए नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे यदि आप
यह सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज बड़ा मलहरा वालों के लिए हैं। तो जैसे यदि आप एमए हैं, पूर्व में जमा की गई कुल शुल्क 500 रुपये एमए प्रथम वर्ष 6, और बाकी शुल्क केवल सामान्य अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए। यदि आप जनरल या पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 647 रुपये जमा करनी है। यहाँ पे लिखा है भूगोल को छोड़कर। और यहाँ पे यदि आप SC ST के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 503 रुपये जमा करनी है भूगोल सब्जेक्ट को छोड़कर। और यदि आप एमए द्वितीय वर्ष में हैं तो आपकी पहले 500 रुपये फीस जमा हो चुकी है और अब आपको 585 रुपये जमा करनी है। और यदि आप SC ST के स्टूडेंट हैं, चूँकि यहाँ से ध्यान रखें, तो आपको 441 रुपये जमा करनी है। और यदि आप BA प्रथम वर्ष के हैं तो आपने पहले 500 रुपये जमा कर दी और अब टोटल 756 रुपये रह गई है बाकी भूगोल सब्जेक्ट को छोड़कर। और इसी तरह से इसमें अब आपको अभी जो जमा करनी है 668 रुपये जमा करनी है, और यहाँ पे लिखा है भूगोल को छोड़कर। और इसके बाद अब आते हैं द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, प्रथम वर्ष या BCom। तो आप किसी भी जो भी आप स्टूडेंट हैं, चाहे BA BCom BSc, तो यहाँ पे सिर्फ बड़ा मलहरा कॉलेज के वालों के लिए बताया है। इसी तरह से आप अपनी कॉलेज में संपर्क करें। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ यह फॉर्म देख कर ना भरें कि आपकी भी एक होगी। आप अपने कॉलेज में पहले संपर्क करें, फिर अपनी फॉर्म फीस जमा करें। यदि ना बने मोबाइल से तो आप किसी भी MP ऑनलाइन वाले के पास जाएँ, वो आपकी भर देगा। इस प्रकार की जानकारी उसको बताएं यदि नहीं पता है तो। हो सकता है बहुत सी MP ऑनलाइन वालों के लिए, या जो नए रहते हैं कुछ MP ऑनलाइन वाले, उनके लिए नहीं पता होता है, तो मैं बताने वाला हूँ। तो इस तरह से, और हम ये जो फीस है, यदि आप बड़ा मलहरा कॉलेज के हैं तो हम इसके लिए इसकी लिंक दे देंगे, इसकी फ़ोटोज़ की, ताकि आप अपने हिसाब से, या फिर आप चाहें तो अभी स्क्रीन पर दिया है पूरा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका वीडियो चलते ही। और अब हम आपको बताते हैं, जैसे ही मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया था, मान के लो एमए द्वितीय वर्ष, तो 500 रुपये पहले जमा होगी फीस। यदि आप जनरल के होंगे तो 550 रुपये जमा करेंगे, और यदि आप SC ST के होंगे तो आप 441 रुपये जमा करेंगे। अब हम आपको वहाँ पे ले चलते हैं जहाँ से आपको फॉर्म जमा करना है, जहाँ से आपको फीस जमा कर। तो आपकी जैसे मान के चलो आप SC या ST के स्टूडेंट थे तो आपको यहाँ से 441 रुपये जमा करना है, और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम हो। और इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखना है, सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके लिए फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फ़ीस पेमेंट आप अपने किसी भी, चाहे यदि आपका नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ATM है तो ATM से कर सकते हैं, UPI है तो UPI से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्म नहीं भरा है किसी का, लेकिन मैंने आपको पूरा बताया है कि इस तरह से भरना है। जैसे आप पूरा फॉर्म भर लेंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन और सबमिट होगा, और जब सबमिट होगा तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप आएगा। क्योंकि यहाँ पे जब मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे कुछ एरर बताने लगेगा, इसलिए आप जब फॉर्म भरें तो पूरी जानकारी भरें पहले, इसके बाद सबमिट करें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सबमिट किया, तो यहाँ पे अपना स्कॉलर नंबर या फिर बहुत सी जानकारी नहीं भरी, लेकिन मैंने आपको पूरा बताया है। तो आप इस तरह से अपना फॉर्म भरेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी उसमें आपको सीधा ATM पिन या UPI वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, जो आपका बाकी रह गया है। यदि अभी भी समझ में ना आए तो कृपया अच्छे से वीडियो देखें, ना समझ में आए तो कमेंट कर दें, हम आपको तुरंत जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। यूट्यूब चैनल में ही आप कमेंट करें, और बता दें यदि आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, ताकि उन तक भी हर प्रकार की जानकारी पहुंच सके। और बता दें हमारी ब्लॉग भी है prashantgohara.blogspot.com, जो कि ब्लॉग या वेबसाइट नाम होता है। तो आप यहाँ पर भी मेरे बारे में या फिर आप बहुत सी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं हमारे द्वारा, जैसे हाउ टू अपडेट डाटाबेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म महाराजा कॉलेज छतरपुर, तो महाराजा कॉलेज के फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए इस तरह से बहुत सी जानकारियाँ, या फिर आप किसी भी बहुत सी जानकारियाँ ले सकते हैं यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाके। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे प्रशांत गोहारा है, प्रशांत गोहारा ऑनलाइन एजुकेशन हेल्प एंड इंटरनेट ज्ञान। तो आप मेरे बारे में या फिर इस पर आप मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, तो आप यहाँ पे बहुत सी जानकारियाँ ले सकते हैं। और बता दूं, मैं पूरा यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारियाँ शेयर करने में लगा हूँ। तो आप हमारी वेबसाइट पे सीधा लाइक कर सकते हैं, सीधा फेसबुक पेज, चूँकि अभी इस पर 1456 लाइक्स या फॉलोवर हैं।
तो आप इस पे देख सकते हैं इसी तरह से यहाँ पे। और बता दें अति आवश्यक सूचना, आप इसको पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे जाके।